हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से सेशन में आ जाओ, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखो बच्चों, अब एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, आप अच्छे से एक चीज को देखिएगा। और ये जो मजाक बन गया है ना, ये स्टूडेंट्स के साथ मजाक बन गया है कि वो कितनी भी तैयारी करें, कितनी भी मेहनत करें, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा सिर्फ स्कैम। उनके साथ होगा सिर्फ धोखा। और लास्ट में जब रिजल्ट आता है, जब कट ऑफ जारी होती है, तो कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि बच्चा ये कहता है कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में कमी रह गई है। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि सिस्टम में कमी थी। कट ऑफ आसमान छूती है। क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपने जब पेपर होते थे नहीं सुना था, स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है? ये लगातार बात सुनी जाती है, स्कैम हो रहा है, लेकिन इस स्कैम पर कोई काम नहीं करता है। चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे वो एसएससी की बात हो, चाहे स्टेट एग्जाम का, तो और ही बुरा हाल है। पूरा दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर का पेपर हुआ है, बच्चे अच्छे से पढ़ के गए, मेहनत कर गए, पेपर को इजी बताया गया, तो बच्चों को लग रहा कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, कट ऑफ हाई जाती। अब ये जो स्कैम हो रहा है, इसके आधार पर कट ऑफ तो आसमान छुएगी। ये तो तुमने पकड़ लिया कि भाई यहां तो हमने पकड़ लिया कि हाँ इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, चलो पकड़ लो। इन्होंने पूरा मतलब सिस्टम ही हैक, पूरा सिस्टम हैक कर रखा है। ये पूरी बात बताऊंगा मैं आपको क्या चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ है कि एक जो युवा होता है, एक जो आम बच्चा होता है, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको एक सरकारी नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके साथ ऐसा धोखा क्यों होता है हर रोज? इसके लिए कौन चर्चा करेगा, कौन बात करेगा, इस सिस्टम को कौन सुधारेगा? जब इलेक्शन की बात होती है कि आप लोकसभा का चुनाव करवाओगे या किसी स्टेट में विधानसभा का चुनाव करवाओगे, तो आप एक हफ्ते के अंदर पूरा चुनाव भी करवा लोगे, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दो, कोई स्कैम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाता है। लेकिन आप एक छोटे से पेपर को कराने की बात आती है तो वो नहीं करवा पाते हैं। क्या मजाक है यार, सच में ही मजाक बना है। ये बच्चे के साथ मजाक है। वो अपने जो एक कीमती समय है ना, उस बच्चे का जो युवा होता है कि 18 20 23 24 साल का, जमीन खोद के पानी निकाल सकता है, उस उम्र में वो बंद कमरों में होकर तैयारी करता है एक ऐसे एग्जाम की जहां से मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, और उनमें स्कैम हो रहा है। क्या मजाक बना दिया है। देखो पूरा सिस्टम देखो। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध केंद्र तक बिछाया केबल, हैकर्स के रिमोट पर थे कंप्यूटर। कंप्यूटर को हैक कर लिया, पैसा लिया होगा अच्छा खासा मोटा पैसा, और सेंटर के बाहर ही इन्होंने पूरा देखो क्या है, छात्रों ने सामा के सुनसान इलाके घलवाल में बने परीक्षा केंद्र के पास किराए पर ले रखा था कमरा। पहले से प्लानिंग होती है ना हर चीज की। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, वहां से भी पहले से प्लानिंग होगी। ये जो लोग बैठे हैं ना, ये जो धांधलेबाजी करवाते हैं, ये जो पूरा इनका गैंग है, सरकार चाहे तो एक एक को पकड़ के रख सकती है। आतंकवादियों को तुम घरों में से निकाल निकाल के ठोक देते हो, तो ये तो हमारे खुद भारत के अंदर ही लोग ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों के साथ ऐसे ही नाइंसाफी होती रहेगी। वो बच्चा रोता रहेगा, परेशान होता रहेगा, और वो अपने आप को ही मानता रहेगा कि मेरी ही तैयारी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो नालायक चले जाते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। यहां बोला गया है कि मैंने ये साफ साफ चीजें लिख दी हैं, अगर आप यहां से देखना चाहोगे तो देख लो कि दिल्ली पुलिस भर्ती एक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा थी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर बैठकर कंप्यूटर पर परीक्षा दे रही थी। अब होता क्या है, हर कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है बच्चों। सामान्य तौर पर उम्मीदवार खुद प्रश्न पढ़ता है और खुद उत्तर चुनता है, यानी सब कुछ कंप्यूटर पर लाइव हो रहा था। अब ध्यान से देखना, ये तो सबको पता है आपको। अब इसमें हुआ क्या है, ठगों ने सबसे पहले क्या प्लान बनाया था, अब यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। ठगों ने सोचा उम्मीदवार को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम बाहर बैठकर कंप्यूटर चला देंगे, तू जा अपने सिस्टम पर बैठ, कंप्यूटर हम बाहर से चलाएंगे। मतलब पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोल है वो हैकर्स ने ले रखा था। अब क्या हुआ, परीक्षा केंद्र के बहुत पास एक कमरा किराए पर लिया, उस कमरे को कंट्रोल रूम बना दिया। जो कमरा किराए पर लिया था ना, जो भी सेंटर था उसके पास कोई किराए पर कमरा ले लिया, उसको पूरा कंट्रोल रूम बना रहा है। कैसे बना रहा है ये देखो। परीक्षा केंद्र से कनेक्शन कैसे जुड़ा, यह सबसे अहम स्टेप है। किराए पर कमरे से अंडरग्राउंड वाईफाई लैन केबल बिछाई गई, केबल को जमीन के नीचे छुपाकर सीधा परीक्षा केंद्र के नेटवर्क तक ले जाया गया। अब क्या होता है, परीक्षा केंद्र का कंप्यूटर बाहर वाले कमरे से सीधा जुड़ा हुआ है, कोई शक ना हो इसलिए सब छुपाकर किया गया था अंडरग्राउंड। मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम था, जहां आपका पेपर हो रहा था, जो उस सेंटर का नेटवर्क था, उस पूरे नेटवर्क को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो कहीं ना कहीं सेंटर वालों की भी मिली भगत इसमें होगी। आगे सुनो, आगे क्या हो रहा है। रिमोट एक्सेस का असली मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है कंप्यूटर परीक्षा केंद्र में, लेकिन उसका माउस, कीबोर्ड और कंट्रोल बाहर से चल रहा था। बच्चा सिस्टम के सामने बैठा है, उसको क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन उसको आगे नेक्स्ट करने वाला, उसका आंसर टिक करने वाला सब बाहर से कर रहा था, वो हैकर्स कर रहे थे।
तो वो तो सब बैठे हुए हैं, वो तो पेपर सॉल्व करेंगे, धुआंधार आंसर टिक करते जाएंगे। अब बच्चा अंदर सेंटर में बैठ के कैसे पेपर दे रहा है? पेपर तो बाहर से दिया जा रहा है। अब क्या होता है, स्क्रीन उम्मीदवार के सामने, लेकिन क्लिक कोई और कर रहा था, उत्तर कोई और भर रहा था, उम्मीदवार बस बाहर बैठा हुआ मोहरा बन गया। परीक्षा के दौरान असल में क्या हो रहा था, जब परीक्षा चल रही थी उम्मीदवार कुर्सी पर बैठा था, स्क्रीन पर सवाल दिख रहे थे, लेकिन उत्तर बाहर बैठकर हैकर भर रहा था। यह सही जवाब पहले से तय थे, यानी यह परीक्षा नहीं, सीधा साधा सेटिंग वाला चयन था। आगे बढ़ो। पुलिस को शक कैसे हुआ? परीक्षा चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन तभी परीक्षा केंद्र के पास बने कमरे से अजीब आवाज आने लगी और लगातार लोगों की बातचीत, कीबोर्ड माउस चलने की आवाज, रात दिन हलचल वहां हो रही थी। यह सब परीक्षा केंद्र के बिल्कुल पास हो रहा था, इसलिए पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने छापा कैसे मारा? पुलिस ने बिना समय गंवाए संदिग्ध कमरे पर छापा मारा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर बैठे लोग पिछले दरवाजे से जंगल की तरफ भाग निकले। मतलब साफ था, ये लोग पहले से तैयार थे कि कभी भी पुलिस आ सकती है। कमरे के अंदर पुलिस को क्या क्या मिला? अब असली सबूत सामने आए। कमरे के अंदर से पुलिस को मिला कई कीबोर्ड, लैपटॉप, नेटवर्क डिवाइस, राउटर, लैन, वाईफाई केबल, वही केबल जो परीक्षा केंद्र तक सीधे जा रही थी। यहीं पर मामला 100% पक्का हो गया। 100% पक्का हो गया पूरा मामला। परीक्षा केंद्र तक केबल कैसे पहुंचाई? जांच में सामने आया, केबल जमीन के नीचे बिछाई गई थी ताकि किसी को शक ना हो। वही केबल परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी थी। मतलब बाहर वाला कमरा कंट्रोल रूम, परीक्षा केंद्र सिर्फ स्क्रीन। ये पूरा मामला है। पुलिस ने केस किस पर दर्ज किया है? ये पूरा मामला आपको यहां दे रखा है कि आईटी एक्ट धारा 65 कंप्यूटर डेटा से छेड़छाड़, आईटी एक्ट धारा 66 साइबर धोखाधड़ी, भारतीय न्याय संहिता। तो ये मतलब छोड़ो इसको, एक पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, ये पूरा मामला था। अब बच्चों एक बात ये बताओ तुम मुझे, जो बच्चा पढ़ के गया, जो बच्चा मेहनत करके गया, उसका तो नंबर ही नहीं आएगा। कोई गधा, कोई मूर्ख, जो बेवकूफ टाइप का बच्चा होगा, वो पैसे देके सिलेक्शन ले लेगा। अब आप ये कहोगे सर ये तो पकड़ में आ गया, ये तो बाहर हो जाएंगे। भाई ये एक सिस्टम पकड़ में आया है, ऐसे कितने नेटवर्क बिछाए जाते हैं, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका एक पैसे देके सिलेक्शन करवाया जाता है इस तरीके से। बस वो स्क्रीन पर सामने बैठा हुआ है, लेकिन पेपर कोई और दे रहा है। इस तरीके से ये जो पूरा स्कैम चल रहा है, क्या इससे बच्चों का सिलेक्शन होगा? क्या युवाओं के साथ इंसाफ हो रहा है? इस पर कौन आवाज उठाएगा? कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। टीचर उनकी तो चलो छोड़ो, मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है वो एक स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है और लगातार कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। मान लो अगर आपकी 1000 सीट किसी भी पेपर में आई है तो मोटा मोटा मान लो कि 500 सीट तो इस तरीके से स्कैम से भरी जाएंगी। फिर कट ऑफ जाती है, आसमान छूती है। बच्चा कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर कमी है। उसके पेरेंट्स उसको देखते हैं, भाई तू सिलेक्शन नहीं ले पाया। 2-2, 3-3, 4-4 साल तक लगातार बच्चा मेहनत करता है। क्या दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं होगा? लगातार होगा, देखना। ये तो पकड़ में आ गया। ऐसे कितने मामले जो पकड़ में नहीं आते। अब बताओ क्या होगा इन सब चीजों की। अब ये कहा कि इनको तो हम बाहर कर देंगे, इनको तो हमने पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब तो तुम देखना इसके अंदर ऐसे एक से एक जुड़ते हुए कितने कनेक्शन निकलेंगे। यहां भी सर हैक हुआ था, सर उस सेंटर पर भी सिस्टम हैक हुआ है, उस सेंटर पर भी सिस्टम हैक हुआ है, उस सेंटर पर भी स्कैम हुआ है। तो ऐसे तो फिर बच्चों के साथ धोखाधड़ी होती चलती जाएगी और कोई इस पर, अब आज सरकार को तो कोई मतलब है ही नहीं। सरकार को तो बस वैकेंसी निकाल दी। देखो हमने बोलेंगे हम 10,000 वैकेंसी निकालेंगे और 1,000 वैकेंसी का लॉलीपॉप दे देते हैं, बस बात खत्म। पेपर कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना स्कैम हो रहा है, कौन सिलेक्ट हो रहा है, कौन सिलेक्ट नहीं हो रहा, हमें तो सिर्फ वोट दे दो और हमें नेता बना दो, बात खत्म। हम नेताजी हैं। उनके बच्चे थोड़ा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं नेताजी के, और उनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो पता रहती है उनके बच्चे तो विदेश में बढ़ रहे हैं। उनके बच्चे तो विदेश में बढ़ रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, मोटा पैसा है। और हम वोट देके उनको जिताते और हम उनसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते, जबकि हमें प्रश्न पूछना चाहिए उन लोगों से। ये सिस्टम चल रहा है। तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ड्राइवर वाले बच्चों के साथ धोखा हुआ, ये हर एक बच्चे के साथ धोखा था। क्या रेल में स्कैम नहीं हो रहा है? वो पकड़ में नहीं आ रहे। जिस दिन पकड़ में आ जाएगा वो ठीक है। वो तो वहां उसके सेंटर के पास उन्होंने ऐसा एक कंट्रोल रूम बना रखा था कि वहां पुलिस को कुछ शक हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे कितने कंट्रोल रूम बना रखे होंगे जो सिस्टम से दूर होंगे, जो वहां से दूर होंगे, जो मास्टर प्लान बिल्कुल एकदम मास्टर माइंडेड आदमी होंगे कि कहीं से भी पकड़ में ही ना आए। उनको तो हर चीज पता है ना कैसे कैसे पकड़ में आ सकते हैं। ये नए होंगे, ये नया गैंग होगा, इनको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, ज्यादा भूख होगी पैसे की, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में पकड़ में आ गए। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे माफिया बैठे हुए हैं जो पेपर्स को हैक करवाते, पकड़ में नहीं आते। यूपीएससी में कितना स्कैम हुआ, यूपी पुलिस में कितना स्कैम हुआ, स्टेट की बात देख लो।
यूपीएसआई 9500+ भर्ती आई थी 2021 में, कितना बड़ा स्कैम हुआ था, सरकार ने कुछ नहीं करा। यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें स्कैम हुआ था, लगातार सब लोगों ने तांडव मचाया, धरना प्रदर्शन करा, तब जाके सरकार ने वो पेपर कैंसिल किया था। ये तो हर एक पेपर में सिस्टम बन रहा है इनका कि भाई चलेगा ये मामला, बच्चा बेचारा आउट होता रहता है, दुखी होता रहता है, अपनी जो जवानी या जो वो युवा जो उसका एक टाइम पीरियड होता है, जो एक एज ग्रुप होता है उसका 20, 25, 26 साल का, जिसमें वो कुछ भी कर सकता है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना टाइम व्यतीत करता है। उसको उम्मीद है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, मिलता क्या है? तो ये मजाक है, इस मजाक को बंद करना होगा सिस्टम को। अगर आप पेपर नहीं करवा सकते तो पेपर करवाना बंद करो, बच्चों का टाइम वेस्ट बंद करो। वैसे भी आप हर एक चीज को संविदा पर लेके आ रहे हो, क्यों एक झूठी दिलासा दे रखी है कि हम पेपर कराएंगे? हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कितना काम किया जाता है कंटेंट में, कुछ भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता है। आप कैमरे के उस साइड बैठे हो, इधर आके देखो कि भाई ये क्वेश्चन फंसने चाहिए, बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतनी मेहनत करवाओ, ये मॉक टेस्ट बनाओ, ये स्टडी नोट्स दो, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, आजकल कंपनी चेंज होगी तो वो किस तरीके का पेपर सेट कर रही है, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो, वो पढ़ते रहे और सिलेक्शन तक पहुंचे। और जब इतनी सारी मेहनत करने के बाद वहां जब आउटपुट मिलता है तो एक और स्कैम साला। अब बताओ किसको पढ़ाओगे? तो ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसके लिए मुझे तो बिल्कुल मतलब आई एम वेरी सीरियस कि इसके लिए एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होना चाहिए। और वो एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए, एक ऐसा अनशन होना चाहिए कि बिल्कुल आर और पार वाला, बिल्कुल भूखे प्यासे एकदम बैठ जाओ धरने प्रदर्शन में, लो भाई अब बताओ कैसे सिस्टम को चेंज करोगे आप लोग? तुम एक छोटे से स्कैम को नहीं रोक पा रहे हो यार, लोग तो पता नहीं किस किस को रोक देते हैं, पता नहीं क्या मजाक है। कोई बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहा है, कोई युवा के बारे में सोच ही नहीं रहा है। वो युवा जो भारत देश में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है भारत देश के लिए, ऐसे युवा के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। उसको बंद कमरे में कर रखा है सरकार ने, तो कमरे में तो बंद हो, और तुम कर क्या रहे हो? कोई लाइब्रेरी में बैठा है, कोई घर में कैद हुआ बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सिर्फ उम्मीद में लग रहा है, पूरे रात दिन को खपा रहा है, और उससे कोई सोशल नॉलेज नहीं मिल रही है। क्या नॉलेज मिल रही है? वो कौन हिस्ट्री में और वो ज्योग्राफी में, उसका क्या कहां वो यूज करेगा उनका, वो कि मुगल ने क्या कर दिया, कि दिल्ली सल्तनत ने क्या कर दिया, कि ये क्या हो गया, कि वो क्या हो गया, वो सब क्वेश्चनों में आते हैं। खां की चीजें चल रही हैं यार, पता नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इस पर भाई चर्चा करनी चाहिए, मैं तो सभी लोगों से ये बोलूंगा, जितने भी टीचर हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी इस पर काम करता है, जो भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, वो सभी इस मुद्दे को उठाएं और जोरदार तरीके से उठाएं। हम लोग हमेशा उनके साथ हैं, और हम भी इस पर जरूर कुछ ना कुछ प्लान, पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई क्या करना चाहिए। इस तरीके से चुप नहीं बैठना चाहिए, ये अन्याय होता रहेगा और हम अपनी मेहनत को बेकार करते रहेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।